शंकर जो है वो एग्रेशन में आने के बाद कुछ भी कर सकता है और यही चीज सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो लोग काउंसलिंग का इंतजाम करते हैं और डिसिप्लिन कमेटी से जब तक उसे साइन नहीं मिल जाता तब तक शंकर एयरजेट से पूरी तरह से दूर रहेगा। दूना मुक्ति जो है वो काउंसलिंग कमेटी की हेड भी है और हाल ही में उसके पास शंकर का केस आता है। कति जो है वो लेह पहुंच जाती है और वहां जाकर वो शंकर से मिलती है, लेकिन जब शंकर यहाँ मुक्ति को पहली बार देखता है तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। कहानी जो है वो पास्ट में पहुंच जाती है जहां हम देखते हैं मुक्ति को जो कि कॉलेज में एक ह्यूमन बिहेवियर के एग्रेशन को किस तरह से काबू किया जाए उस पर थीसिस लिख रही है, शंकर नाम के बंदे की, जो कि कॉलेज में ही एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से दौड़ा कर मार रहा था। और तभी यहाँ पर मुक्ति आती है पर पुलिस आ गई थी, इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। ये देखकर मुक्ति पूरी तरह से हैरान थी। यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे और वो मुक्ति से कहते हैं कि थीसिस तो बहुत अच्छी है, थ्योरी भी काफी कमाल की है, लेकिन मुझे ना प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो अगर तुमने इस बंदे को सुधार दिया तो मैं साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मुक्ति यहाँ पुलिस वालों से बात करती है और यहाँ वेद और शंकर को छुड़वाती है, लेकिन शंकर समझ चुका था कि मुक्ति को कुछ न कुछ तो चाहिए। मुक्ति यहाँ शंकर से कहती है कि तुम्हें अपने बॉयलेशन को थोड़ा दूर करना होगा, तुम्हें थोड़ा सुधरना होगा, क्योंकि अगर तुम सुधर गए ना तो मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। शंकर कहता है कि ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। इतना बोलकर शंकर मुक्ति को घर भेज देता है, लेकिन शंकर को सुधारने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं, पता भी नहीं लगता। यहाँ पर शंकर उसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ कि तभी पीछे से एक बंदा आवाज देता है जिसका नाम अबीर होता है और फिर उसे देखते हुए मुक्ति जो है वो शंकर का साथ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी हुई चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। और शंकर ये सब कुछ दूर से देख रहा था। मालूम चलता है कि मुक्ति और अबीर जो है वो बहुत अच्छे दोस्त है और उनके पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। साइकोलॉजी की डॉक्टर बन चुकी थी। ये देखकर मुक्ति बहुत ज्यादा खुश होती है और इसीलिए वो जल्दी से शंकर से जाकर मिलती है। दिन शंकर बिना देरी किए मुक्ति के फादर से मिलने उनके घर जाता है, लेकिन जैसे मुक्ति का फादर शंकर से मिलकर उससे बातचीत करता है, इसीलिए शंकर मुक्ति के फादर से बोलता है कि आप जिस पोजीशन पर है वहाँ पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुक्ति का फादर उससे कहता है कि मुझ तक आने के लिए तुम्हें सबसे पहले IAS ऑफिसर बनना होगा, लेकिन एक IAS ऑफिसर बनने के 3 स्टेप्स होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन मुक्ति का फादर शंकर से कहता है कि अगर वो प्रीलिम्स भी पास कर लेता है तो फिर उसके बाद ही वो अपनी बेटी मुक्ति की शादी शंकर से करवा देगा। अब तब भी शंकर मुक्ति की बात नहीं सुनता और वो मुक्ति से कहता है कि अब वो उसे उसी दिन फोन करेगा जिस दिन वो प्रीलिम्स पास कर लेगा। बार में प्रीलिम्स पास कर लेता है एंड फिर उसी दिन वो मुक्ति को फोन करके उससे मिलने जाता है। लेकिन शंकर जैसी मुक्ति से मिलने उसके घर जाता है, मुक्ति थी वो US चली गई थी एंड वहाँ जाकर अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करी थी। जिस दौरान उसकी मुलाकात वहाँ पर फिर से जस्सी से हुई एंड वहाँ पर उसे और जस्सी को आपस में प्यार हो गया और आज के दिन ही वो दोनों मुक्ति के घर पर अपनी एंगेजमेंट कर रहे होते हैं। इसलिए ये देखकर शंकर से सहा नहीं जाता और इसीलिए वो सबके सामने मुक्ति को बुरा बना बोल के वहाँ से चला जाता है। कि बीच ही वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस शंकर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। एक्सीडेंट हो जाता है और शंकर एंड उसका फादर स्कूटर के साथ ही जमीन पर गिर जाते हैं। जबर शंकर के फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। बनारस से गंगा जल भर के सीधा मुक्ति के घर पहुंचता है और वहाँ जाकर पहले वो मुक्ति को बताता है कि वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करके आ रहा है एंड फिर ये बोलने के बाद गंदे जल को मुक्ति के सर पर डाल देता है और फिर वो मुक्ति से कहता है कि वो जानता है कि वो शादी करने वाली है, इसीलिए वो भगवान शंकर से प्रार्थना करता है कि आगे चलकर उसका खुद का भी एक बेटा हो और वो भी किसी लड़की से प्यार करे। जिस शंकर ये डिसाइड करता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर बनेगा और वो उड़ाएगा इंडिया के सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट को। अब ऐसा करने के लिए शंकर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो पढ़ाई कर करके एयरफोर्स में शामिल हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करके एयरक्राफ्ट उड़ाना स्टार्ट करता है। मुक्ति की शादी हो रही थी, यानी कि उसी दिन जिस दिन शंकर मुक्ति के सर पे गंदा जल डाल के गया था उसी वाले दिन मुक्ति को शंकर का प्यार समझ में आ गया था और इसीलिए उसने अपनी शादी तोड़ ली थी। लेकिन शादी तोड़ने के बाद वो जैसी रात को शंकर के घर गई वैसे उसे पता लगा कि शंकर अब घर छोड़ के यहाँ से कहीं और दूर जा चुका है। साथ ही अब वो कहाँ रहता है इस बारे में कोई नहीं जानता और अब वो किसी के कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। अब इस चीज के बारे में सोचकर मुक्ति ज्यादा परेशान होने लगी। वो धीरे धीरे करके शराब पीने लगी और धीरे धीरे करके उसने अपनी पूरी हेल्थ खराब कर ली। लेकिन मुक्ति का फादर ये चाहता था कि मुक्ति शादी कर ले और अब इसीलिए अपने फादर की बात मानते हुए मुक्ति जस्सी से शादी कर लेती है, जिसके बाद आगे चलकर वो प्रेग्नेंट भी होती है और मुक्ति को ये पता लगता है कि बहुत ही जल्द उसका एक बेटा होने वाला है। लेकिन मुक्ति ने शराब पी पीकर अपनी हालत इतनी खराब कर दी कि अब उसे ब्लड कैंसर हो चुका था। प्रेजेंट टाइम आता है और यहाँ पर मुक्ति शंकर से जाकर बातचीत करती है। मुक्ति को देखकर शंकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन मुक्ति शंकर को समझाते हुए कहती है कि वो धीरे धीरे करके मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और आज जो मेरी जो हालत है वो कहीं न कहीं तुम्हारी वजह से ही है, कि इसीलिए शंकर ना तो आज मैं तुमसे अपने प्यार
प्यार का इजहार करने आई हूँ एंड न ही मैं तुमसे कोई माफी मांगने आई हूँ, बल्कि आज के दिन मैं यहाँ पर आई हूँ अपने बेटे के लिए। असीसिल यहाँ पर मुक्ति शंकर से कहती है कि उसका हस्बैंड जस्सी नेवी में है और उसे इस टाइम पर INS विजय में लड़ने के लिए भेजा गया है। इसलिए हो सकता है कि इस बच्चे का फादर यानी कि जस्सी वापस जिंदा न आए, लेकिन इसके साथ ही तुम भी एयरफोर्स के पायलट हो और इसी आज के दिन अगर मैंने तुम्हारी फाइल पर साइन कर दिया तो तुम भी सीधा वॉर लड़ने चले जाओगे, जिसके बाद तुम भी जिंदा बचोगे या फिर नहीं ये कोई नहीं जानता। एंड इसीलिए शंकर मैं तुम्हारी फाइल पर साइन नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम ये वॉर छोड़ दो और तुम मेरे बच्चे को संभाल लो। अब यहाँ पर सारी बातों को सुनने के बाद शंकर मुक्ति से कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन मैं वॉर पर जाऊंगा और रही बात तुम्हारे बेटे की तो उसकी हिफाजत उसका बाप करेगा यानी कि जस्सी, और उसके रहते जस्सी को कुछ नहीं होगा और फिर अतीश शंकर भी मारा जाता है। लेकिन ऐसा करके वो जस्सी को बचा लेता है। होने के बाद ही मुक्ति मर जाती है और फिर दोस्तों इस तरह से इस पूरी प्रेम कहानी में शंकर और मुक्ति दोनों अपनी जान दे देते हैं। एंड फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।